नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। संसद में घुसपैठ करने वालों का नेक्स्ट प्लान डीकोड हो गया है। घुसपैठ के बाद का अगला प्लान भी रेडी था। ये प्लान अगर कामयाब हो जाता तो संसद के कैंपस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में हड़कंप मचा देने वाले सागर शर्मा से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सागर ने बताया कि संसद परिसर में खुद को आग लगाने की भी साजिश रची गई थी। ये आग सागर शर्मा अपने शरीर में लगाने वाला था, लेकिन ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया। प्लान ड्रॉप क्यों हुआ वो भी सागर शर्मा ने बताया है। प्लानिंग ये थी कि शरीर में आग से बचाने वाला जेल लगाकर खुद को आग लगाना था, ताकि शरीर में आग लग भी जाए और जान भी बच जाए। ये जेल आरोपी ऑनलाइन खरीदने वाले थे, लेकिन खरीदारी के वक्त पेमेंट नहीं हो पाया, जेल खरीदा नहीं जा सका और प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये साजिश कितनी बड़ी और कितनी गंभीर थी, अब ये खुद आरोपी इस बात का खुलासा कर रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश कामयाब कैसे हो गई, इसका भी खुलासा आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। संसद के अंदर सुरक्षा इंतजाम के वीडियो देखे गए, ताकि सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई जाए इसका प्लान बनाया जा सके। गूगल सर्च कर आरोपियों ने सेफ चैट्स का तरीका देखा, ताकि उनकी चैटिंग ना पकड़ी जाए। सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की गई, ताकि उनकी बातचीत को पकड़ा ना जाए। तो तकरीबन 1.5 साल से इस प्लानिंग को रचा जा रहा था और इस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए हर एक संभव प्रयास आरोपियों की तरफ से किए जा रहे थे। इस बीच आरोपियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली नीलम को लेकर स्पेशल सेल की एक टीम निकली है। नीलम को जींद लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। उससे पहले मेडिकल जांच के लिए नीलम को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। हर आरोपी से स्पेशल सेल की अलग अलग टीम पूछताछ कर रही है। 5 अलग अलग यूनिट के हवाले हैं 5 आरोपी। हर यूनिट हर आरोपी को उसके लोकेशन पर लेकर जाएगी। और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल भाटिया दिल्ली से हैं, अभय पाराशर भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है, कहां तक पहुंची है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच? देखिए प्राची, जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, क्योंकि एनएफसी जहां पर हम खड़े हैं ये स्पेशल सेल की एक यूनिट है, इनके लिए संभव नहीं था कि पांचों आरोपियों, क्योंकि पांचों आरोपी जो है वो अलग अलग स्टेट से हैं, सबको अलग अलग स्टेट में लेकर जाना है। इसलिए जो 5 अलग अलग यूनिट है वहां पर सभी आरोपियों को दे दिया गया है। जो नीलम है वो अभी एनएफसी से यहां से निकली है, उसको पहले सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया है और उसके बाद जिंद और हिसार जो भी उसकी लोकेशन है वहां पर उसको लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा मनोरंजन, क्योंकि मैसूर का रहने वाला है, सागर लखनऊ का रहने वाला है। इसके अलावा जो है वो जो ललित झा है उसको पश्चिम बंगाल और बिहार लेके जाना है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी ये बात कही गई थी कि सभी आरोपियों को जिन लोकेशन पे वो रहते हैं, जहां के वो रहने वाले हैं, वहां लेकर जाना है। किस तरीके से ये लोग रहते थे, क्या वहां पर करते थे, पूरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ये संभव नहीं था सिर्फ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्पेशल सेल के लिए कि वो अकेले 5 आरोपियों को अलग अलग स्टेट में लेकर जाए। इसलिए 5 आरोपियों को अलग अलग यूनिट को दे दिया गया है। देर रात 4 आरोपी जो चाहे सागर हो, इसके अलावा मनोरंजन हो और ललित झा, इन सभी को लेकर यहां से स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट को दे दिया गया है और अब से सुबह जो है इनको लेकर अलग अलग स्टेट के लिए लेकर निकला भी जा चुका है। नीलम क्योंकि एनएफसी में थी, उसको यहां से अभी लेकर जाया गया है। पहले उसे सफदरजंग में मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसे जिंद लेकर जाया जाएगा। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो ललित झा के इर्द गिर्द घूम रही है कि कैसे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया, मास्टरमाइंड जो है वो ललित झा को बताया गया था। और जो ललित झा की पूरी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट है वो हमें एक चैट मिली है प्राची, जो स्पेशल सेल के अधिकारियों ने हमें दी है, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इंडिया नीड ए बम। इसके बाद बांग्ला भाषा में लिखा जाता है कि भारत को आज बम की जरूरत है, अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज। तो किस तरीके से इन लोगों की सोच थी, क्या लोग ये सोचते थे? सागर ने जो स्पेशल सेल के अधिकारी के सामने कबूलनामा किया है। बिल्कुल अतुल, जैसे जैसे इन आरोपियों का मुंह खुल रहा है वैसे वैसे ये साजिश कितनी गहरी थी, कितनी गंभीर थी, इस बात का भी खुलासा हो रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर भगत सिंह फैन पेज बनाया था। देशभक्त 88 नाम के हैंडल से बनाया गया था पेज में युवाओं से क्रांति के लिए जुड़ने की अपील की गई थी। सभी आरोपी चैटिंग के जरिए जुड़े रहते थे। इंस्टाग्राम के जरिए सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तो जिस पेज को लेकर कहा जा रहा है कि वही एक ऐसी कड़ी है जिसने इन आरोपियों को एक साथ जोड़ा है, उस पेज से कितने और लोग जुड़े हुए हैं ये भी जांच का विषय है। अब है ये इंस्टाग्राम पेज के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या इसके जरिए कई और नाम भी हैं जिन पर पुलिस का शिकंजा कसा जा सकता है?
देखिए बिल्कुल प्राची, पुलिस के सामने इस वक्त दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यही है कि आखिरकार ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी साजिश कैसे रची गई, कैसे प्लान किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर घुसना है और वहां पर इस तरह की हरकत करनी है, जो कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। उस बारे में हमें जानकारी ये मिली है, जो सूत्र हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे साफ तौर पे देशभक्त_88 नाम का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया गया था और उस इंस्टाग्राम पेज की जो चैटिंग हमारे हाथ लगी है उसमें ललित झा जो है, जो कि इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ललित झा इस चैट के अंदर ये लिखता है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल इंकलाब जिंदाबाद, और उसके बाद यही ललित झा लिखता है कि इंकलाब जिंदाबाद। ललित कहता है कि व्हाट्सएप पर जुड़िए, जिसके बाद ये पूछा जाता है ललित झा की तरफ से, इस देशभक्त 88 पेज को जो चला रहा है उससे पूछा जाता है कि व्हाट्सएप नंबर क्या है। इसके बाद देशभक्त 88_ जो एक इंस्टाग्राम पेज है, इसकी तरफ से एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, जो मोबाइल नंबर है 8902922873। उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं, जिसमें ललित झा हो या फिर जितने बाकी के आरोपी हैं, नीलम हो, सागर हो, ये सभी एक व्हाट्सएप से भी जुड़ जाते हैं। सिग्नल जो ऐप है उस पर भी ये चैट किया करते हैं, क्योंकि उसकी चैट को पकड़ना बहुत आसान व्हाट्सएप की तरह नहीं है। तो ये चैट जो है ये निकलकर सामने आ गई है, जिससे पता लगता है कि अचानक से ये कोई प्लान नहीं बना है, बल्कि सोची समझी साजिश है, प्लान की गई है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि गूगल के जरिए इन्होंने ऐसी अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की कि संसद भवन की किस तरह की सुरक्षा होती है, जब आप संसद भवन के अंदर एंट्री करते हैं तो किस तरह से चेकिंग की जाती है, क्या जूते के अंदर कोई सामान लेकर जाया जा सकता है, ये पूरी रेकी की गई है। तो इस पर पुलिस की लगातार जांच चल रही है। इनके तमाम तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और जैसा कि प्राची आपने कहा, ना केवल ललित झा, नीलम, बल्कि इन देशभक्त_88 पेज आखिरकार था किसका, क्योंकि इसकी तरफ से ललित को निर्देश दिए जा रहे थे कि ललित आप व्हाट्सएप पर जुड़ो, तो और लोग भी इसके अंदर जुड़ेंगे। और दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो है पूरी तरीके से इस केस का रिक्रिएशन करना, जिसके लिए पार्लियामेंट को एक लेटर जो है वो दिल्ली पुलिस ने लिख दिया है। अब जब भी पार्लियामेंट की तरफ से अनुमति मिलेगी, बिल्कुल, अब है देखिए ये जांच का विषय है कि ये पेज आखिर कितने लोगों से जुड़ा हुआ था, ये पेज बनाया किसने और इस पेज के बनाने का मकसद क्या था। आरोपियों ने सुरक्षा में सेन का प्लान कैसे कामयाब बनाया, ये पुलिस रिक्रिएशन कर जानना चाहती है। संसद के अंदर घुसपैठ का दिल्ली पुलिस आज रिक्रिएशन कर सकती है। दिल्ली पुलिस सागर शर्मा की डायरी के एक-एक पन्ने की स्कैनिंग भी कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है उसका मतलब क्या है। आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाश भी की जा रही है, जिन्हें जला देने का दावा आरोपी ललित झा की तरफ से किया गया है। स्पेशल सेल के आज दो बड़े एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन है सुरक्षा में सेंध का रिक्रिएशन। घुसपैठ कैसे हुई, कहां-कहां कैसे सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया गया, कैसे आरोपी कलर स्प्रे लेकर अंदर गए, एक-एक सीन को पुलिस रिक्रिएट करने वाली है और ये सब कुछ आरोपियों को साथ लेकर किया जाएगा। दूसरा एक्शन ये होने वाला है कि पुलिस आरोपियों को वहां ले जा सकती है जहां 12 दिसंबर को आरोपियों के बीच मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मोबाइल जला दिया गया। रिक्रिएशन संसद के मेन गेट से लोकसभा के अंदर तक होगा। घुसपैठ करने वाले आरोपियों को साथ ले जाकर होगा। स्प्रे अंदर तक कैसे चला गया, सुरक्षा कर्मी पकड़ क्यों नहीं पाए, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, इन सारे सवालों के जवाब रिक्रिएशन से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस डिजिटल प्रूफ जुटाने की कोशिश में लगी है। आरोपी ललित झा ने पुलिस को बताया है कि उसने आरोपियों के फोन जला दिए थे, लेकिन पुलिस अभी इसे सच नहीं मान रही है। अगर फोन जला दिए गए होंगे तो कई डिजिटल सबूत नष्ट होने का खतरा है। आरोपियों का गुनाह कैमरे में कैद है। पता यह लगाया जा रहा है कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। आरोपियों से पूछताछ तो हो रही है और अब इस मामले में बीजेपी सांसद का भी बयान दर्ज किया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भी बयान दर्ज होगा। प्रताप सिम्हा के पास पर ही आरोपियों ने संसद में एंट्री की थी। ये आरोपी 7 स्मोक कैन लेकर संसद भवन में घुसे थे। आरोपियों को पास देने वाले प्रताप सिम्हा मैसूरू कोडगू लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद हैं। अब उनसे ये पूछा जाएगा कि वो आरोपियों को पहले से जानते थे या नहीं। तो देखिए, प्रताप सिन्हा से पूछताछ की जाएगी, चूंकि प्रताप सिन्हा वो कड़ी हैं जिसके जरिए ये दोनों लोग संसद भवन के अंदर घुसे हैं। अतुल, ये जो पूछताछ है जो प्रताप सिन्हा से की जाएगी, ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये इससे पुलिस क्या पता लगाने की कोशिश करेगी? देखिए प्राची, एक एक कड़ी पुलिस को जोड़नी है। कैसे ये लोग संसद के अंदर पहुंचे, प्रताप सिम्हा जो कि एमपी है मैसूरू से, उनसे, क्योंकि वो मनोरंजन मैसूरू का रहने वाला है, वो उनको जानता था। और जो पास लेने 18 महादेव रोड पर जो शख्स गया था वो सागर शर्मा था। तो सागर शर्मा जो है वो प्रताप सिम्हा के जो पीए है उनसे पास लेता है, और उसके बाद जब मनोरंजन वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद ये लोग संसद के अंदर एंट्री करते हैं।
प्रताप सिम्हा क्या पहले से मनोरंजन को जानते थे, और आखिर सागर क्यों पास लेने जो है प्रताप सिम्हा के पीए से 18 महादेव रोड पर पहुंचा, ये बड़ी तफ्तीश है, क्योंकि इन्हीं विजिटर पास के जरिए ये लोग दोनों संसद के अंदर एंट्री कर पाए। तो प्रताप सिम्हा के बयान इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्राची, अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पांचों आरोपी हैं, उन पांचों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की अलग अलग यूनिट अलग अलग स्टेट के लिए रवाना हो चुकी है। इसलिए आज यह माना जाना चाहिए कि कम से कम आज जो सीन रिक्रिएट है वो कम से कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी अलग अलग यूनिट जो है वो पांचों आरोपियों को लेकर अलग अलग स्टेट में निकलेंगी। मैसूरू के लिए मनोरंजन की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जानी है, तो मनोरंजन को लेकर स्पेशल सेल की एक टीम निकली है, सागर शर्मा को लेकर लखनऊ के लिए स्पेशल सेल की एक अलग टीम निकली है, नीलम को लेकर एनएफसी की जो टीम है वो यहां से लेकर निकली है। पहले सफदरजंग में उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसको जिंद लेकर जाया जाएगा। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, अभी जितने भी ये पांचों कैरेक्टर हैं, इन पांचों कैरेक्टर को लेकर उनकी स्टेट में जाना है, वहां पूरी कड़ी से कड़ी को जोड़ना है और पूरी कहानी क्या है, इस पूरी साजिश के पीछे मंशा क्या है, ये पता लगाना है। जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में घुसपैठ करने और स्प्रे करने का असली मकसद क्या था, घुसपैठ की साजिश में और कितने लोग शामिल थे, घुसपैठ का आइडिया किसने दिया था, फंडिंग कहां से हुई, किसने पैसे दिए, आरोपी अलग अलग राज्य के थे, ये एकजुट कैसे हुए, घुसपैठ का मास्टरमाइंड माना जा रहा ललित झा 48 घंटे तक फरार रहा, उसने क्या क्या सबूत मिटाए। इन सारे सवालों के जवाब के लिए जांच एजेंसियां बिहार के दरभंगा जा सकती हैं, जहां का ललित झा रहने वाला है, कोलकाता भी जा सकती है, जहां ललित झा का परिवार रहता है, अमोल शिंदे के घर महाराष्ट्र के लातूर भी स्पेशल सेल जा सकती है, लखनऊ में सागर शर्मा के घर, हरियाणा के जींद में नीलम के घर, कर्नाटक के मैसूर में मनोरंजन के घर और राजस्थान के नागौर में महेश और कैलाश के घर भी पुलिस जा सकती है। और इसीलिए अलग अलग यूनिट स्पेशल सेल की एक एक आरोपी को डील कर रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर जांच एजेंसियां लगातार तहकीकात कर रही हैं। जांच एजेंसियों की तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है, इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। संसद में आतंकी घुसपैठ की साजिश में कौन कौन शामिल था, इसकी तहकीकात तेजी से हो रही है। 50 मोबाइल फोन की जांच जारी है, आरोपियों के बैंक डिटेल की तहकीकात हो रही है, पुलिस ललित झा के फरारी वाले रूट को भी खंगाल रही है और आरोपियों के फोन की भी तलाश चल रही है। गुनाह के सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों के घर वाले अपने बच्चों को बेकसूर बता रहे हैं। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की ना, एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। ये कल पता चला है। कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। बस वो जहाँ से गया है वही गलत रास्ता एक है, जो जहाँ से गया है वो, बस वो, बाकी और कहीं से भी गलत नहीं, ना उसकी कोई सोच गलत है। और हम भी यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हम भी, और यहाँ पे के लोगों को भी, हर किसी से भी पूछ के देख लीजिए, बचपन से सब उसको जानते हैं कि कभी ना कभी तो व्यवहार इंसान का पता चल ही जाता है ना, जैसा होता है। तो पढ़ाई में कैसा है, बातचीत में कैसा है, कैसे किसकी इज्जत करता है, हर चीज के बारे में पता है सबको। भगवान को सबसे ज्यादा इन्हीं को मानता था, भगत सिंह को। हाँ, हाथ तो जोड़ा था उसने, अब दिवाली में पूजा किया था। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी योगी जी, हमारे बच्चा एक लौता है, उसको छोड़ दे, हमारे बच्चे को, उसको कुछ ना करे। हमारा लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, अपने बच्चों को बेकसूर बता रहे हैं। परिवार वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके बच्चे कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं। अभी सबसे जरूरी पुलिस के सामने क्या चुनौती है, या सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने क्या है, जिसे पूरा कर पाना पुलिस को सबसे बड़ा मुश्किल काम लग रहा है? देखिए बिल्कुल प्राची, जहां तक परिवार की बात की, हम भी कई परिवार के लोगों से मिले हैं।
परिवार के लोग बेशक आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब आरोपियों को स्पेशल सेल ने पकड़ा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज सबने देखी। जिस तरीके से जब उन्हें कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो चेहरे पे किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। यहां तक कि एक आरोपी ने यह भी कह दिया कि वो जो कहेगा कोर्ट में कहेगा। अब इनकी चैट्स को पढ़ लीजिए, जो इनकी चैट्स हैं जिसमें ललित झा है, इंकलाब जिंदाबाद, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्रांति लाने की बात हो रही है, देश में बॉम्ब की जरूरत है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी सोची समझी साजिश, और इन्हें पता था कि संसद के अंदर इस तरह की कोई भी गतिविधि करना, इसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है, ये एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे थे। बेशक इनके परिवार को इस बात की जानकारी हो या ना हो। पुलिस के सामने चुनौती का आपने जो सवाल पूछा, वो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है कि सभी के मोबाइल फोन को रिकवर करना, क्योंकि कुछ चैट जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इनकी जो पुरानी चैट्स हैं वो तो सामने आ गई हैं, लेकिन जब संसद के अंदर जिस तरीके से इस कलर स्मोक को उड़ाया गया, बाहर बवाल किया गया, नारेबाजी की गई, लोकसभा में 2 लोग कूद गए, उसके बाद से बाहर जो है ललित झा कम से कम 48 घंटे बाद आके उसने सरेंडर किया है। लेकिन मोबाइल फोन कहां है? मोबाइल फोन क्या पूरी तरीके से जला दिए गए हैं? जैसा कि शुरुआती पूछताछ में ललित ने बताया था कि उसने मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया है, जला दिया है। क्या वाकई में जला दिया है या फिर वो पुलिस को बरगला रहा है, कहीं उसने छुपा दिए हैं? तो इन तमाम मोबाइल फोन जो है सभी आरोपियों के, चाहे नीलम की बात करें, सागर की बात करें या फिर ललित की बात करें, इन सभी मोबाइल फोन को रिकवर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर जला दिया है, अगर इस बात को भी माना जाए कि जांच में आता है कि हां उसने जलाने की कोशिश की है, तो जले हुए मोबाइल फोन से डेटा को रिकवर करने में बहुत समय लगता है। हालांकि उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट है। तो बड़ी चुनौती यही है कि इन सबको उस जगह पर ले जाया जाए, और जो देशभक्त _88 करके और इस तरीके के कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म थे इंस्टाग्राम के अलावा जिन पे और भी लोग जुड़े हो सकते हैं, क्या साजिश में यही 6-7 लोग हैं या फिर और तमाम लोग हो सकते हैं, ये पूरा वेरीफाई करने के लिए मोबाइल फोन की जरूरत है, जिसके लिए पुलिस इन्हें जगह जगह सोची समझी साजिश को अभी अंजाम दिया गया है। कौन लोग इन्हें फंडिंग कर रहे थे, कैसे पूरा एग्जीक्यूट कर रहे थे प्लानिंग को, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। अतुल, जब स्पेशल सेल की अलग अलग टीमें इन तमाम आरोपियों को इनके ठिकानों पर लेकर जा रही है, उसके पीछे का मकसद क्या है? इनके ठिकानों पर ले जाकर पुलिस क्या पता लगाने की कोशिश करेगी? देखिए, अगर ललित झा को पुलिस लेकर गई है तो उसके कहां पे उसने मोबाइल फोन फेंके हैं, क्योंकि चारों आरोपियों प्लस 5वां खुद ललित झा का फोन, वो 5 फोन जो हैं वो इनके, इस ललित झा का कहना है कि वो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। लेकिन वो किस तरीके से जलाए गए, क्या किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया गया, क्या ललित झा जो बयान दे रहा है वो सही है, इसको वेरीफाई करना जरूरी है। ललित झा का जो घर, चाहे वो बिहार के अंदर हो और कोलकाता के अंदर, जिस तरीके से जिस एनजीओ के लिए वो काम करता था, जिसमें वो जनरल सेक्रेटरी था, वहां ले जाना बहुत जरूरी है। और कोर्ट के अंदर भी स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि इन सभी आरोपियों को इनके ठिकानों पर ले जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आखिर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है इसका खुलासा हो सके। एक बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है प्राची, कि जो महेश और इसके अलावा जो कैलाश है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने नहीं की है। महेश वो शख्स है जो कि जब ललित झा ने सरेंडर किया था कर्तव्य पथ थाने पे, तो महेश उसके साथ वहां पर पहुंचा था, और जो लोकल पुलिस है उसने स्पेशल सेल के हैंडओवर दोनों को किया था। लेकिन महेश की गिरफ्तारी अभी तक स्पेशल सेल ने नहीं की है। बिल्कुल, देखिए ललित झा ने जिस तरीके से इस पूरे साजिश में सूत्रधार का काम किया और बड़ी ही शातिराना अंदाज में सबूतों को मिटाने की कोशिश की, चुनौती तो यही है कि उन सबूतों को रिट्रीव किया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।